Good morning, fourth class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your Hindi teacher. Student, today we will discuss lesson number 6. परख. परख मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है? परख मतलब होता है किसी को टेस्ट करना, किसी को जानना उसके बारे में कि वो कैसा है, कि अच्छा है, बुरा है, उसके बारे में सब कुछ जानना, वो क्या कहलाता है? परख कहलाता है. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. संक्षेपण. प्रस्तुत पाठ में नागार्जुन द्वारा एक सच्चे चिकित्सक की परख की गई है. इस जो प्रस्तुत पाठ यानी कि जो आपको ये पाठ बताया गया है, इसमें नागार्जुन नामक एक क्या हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा एक सच्चे चिकित्सक की, चिकित्सक मीन्स क्या होता है? डॉक्टर होता है. एक सच्चे डॉक्टर की पहचान की गई है. जो एक सच्चा डॉक्टर होता है वो कैसा होता है, ठीक है. नागार्जुन का नाम आपने अवश्य सुना होगा. वे प्राचीन भारत के नामी रसायन शास्त्री थे. जो नागार्जुन थे वो कौन थे? प्राचीन भारत के यानी कि पुराने समय के एक नामी रसायन शास्त्री थे, साइंटिस्ट थे, और वो बहुत ज़्यादा फेमस थे. उनका बहुत ज़्यादा नाम था पूरी इंडिया में. अपनी प्रयोगशाला में वे दिन रात काम करते थे. उन्होंने एक असाध्य रोगों की दवाई तैयार की थी. वो क्या करते थे? जो उनकी प्रयोगशाला थी वहाँ पे दिन रात काम करते थे और उन्होंने ऐसे ऐसे रोगों की दवाई तैयार की थी जिनकी दवाई तैयार करना आसान नहीं था. उनका नाम दूर दूर तक फैल गया था. एक बार नागार्जुन ने राजा से कहा, काम बहुत है, संभल नहीं रहा, कोई सहायक चाहिए. राजा ने उत्तर दिया, कल हम आपके पास 2 योग्य नौजवान को भेजेंगे, किसी को भी चुन लीजिएगा. अब एक दिन की बात है, काम तो नागार्जुन जी के पास इतना था. उन्होंने राजा से क्या कहा, वहाँ के जो राजा थे, कि राजा काम इतना है, संभल नहीं रहा, कोई सहायक मिल जाए तो अच्छा होगा. अगर हमें कोई हेल्पर मिल जाता है तो अच्छा होता है ना. तो उन्होंने बोला कि अगर हमें कोई सहायक मिल जाएगा तो अच्छा होगा. राजा ने उत्तर दिया, कल हम आपके पास 2 योग्य नौजवान भेजेंगे. योग्य नौजवान मतलब जिनमें एबिलिटी हो काम करने की, है ना. 2 योग्य नौजवान भेजेंगे, आपको जो ठीक लगे दोनों में से, उनमें से किसी को भी चुन लीजिएगा. अगले दिन सुबह सुबह 2 नौजवान आकर नागार्जुन के दरवाजे पर खड़े हो गए. अब नेक्स्ट डे हुआ, राजा से बात तो हो गई उनकी. जब नेक्स्ट डे हुआ तो नागार्जुन जो थे उनके दरवाजे पर आकर 2 नौजवान खड़े हो गए, है ना. तो उसके बाद नागार्जुन उन्हें अंदर आदर के साथ अंदर बिठाया. नागार्जुन ने उन्हें क्या किया, वो रिस्पेक्टफुल उन्हें अंदर लाए और उन्हें आकर बिठाया और पूछा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था नागार्जुन जी का उन नौजवानों से, कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, मुझे पहले ये बताओ. दोनों ने एक बराबर पढ़े लिखे थे और उनकी योग्यताएं भी एक सी थी. दोनों क्या थे? एक समान पढ़े लिखे थे. मान लो उसने 12th की है तो दूसरे वालों ने भी 12th की थी, या उसने ग्रेजुएशन की है तो दूसरे वाले ने भी ग्रेजुएशन की थी. दोनों इक्वल पढ़े लिखे थे. और जो उनकी अन्य योग्यताएं थी, यानी कि जो उनकी अदर एबिलिटीज़ थी, वो भी क्या थी? सेम थी. लाइक अगर उसे कंप्यूटर आता था तो दूसरे वाले को भी कंप्यूटर आता था, ठीक है. जो कोर्स उसने किया था वो उसने किया था, दोनों की सेम थी. नागार्जुन चक्कर में पड़ गए कि किसे रखें और किसे जाने दें. आखिर उन्होंने दोनों को एक एक पदार्थ देते हुए कहा, यह क्या है. अब वो चक्कर में पड़ गए कि दोनों की पढ़ाई भी सेम है और जो उनकी दूसरी योग्यताएं हैं वो भी सेम है. अब मैं क्या करूं, किसे रखूं और किसे जाने दूं. हम किसी को देख के तो नहीं बता सकते ना कौन अच्छा है और कौन बुरा है, नहीं बता सकते. तो उन्होंने क्या कहा, एक एक पदार्थ लिया और दोनों को दिया. वो बोले, ये क्या है. उन दोनों नौजवानों से पूछा, मैं नहीं बताऊंगा, इसे पहचानो और इसका कोई भी एक रसायन अपनी इच्छा अनुसार बनाकर लाओ, फिर मैं सोचूंगा कि किसे अपना सहायक बनाऊं. अब उन्होंने क्या बोला कि ये मुझे पदार्थ लो, सोचो ये क्या है, मैं नहीं बताऊंगा क्या है, तुम ये पदार्थ लेकर जाओ और इससे अपनी इच्छा अनुसार मतलब आपकी जो इच्छा हो उसके अनुसार कोई भी एक एक पदार्थ एक एक रसायन बना के लाना है आपको इस पदार्थ का. फिर मैं सोचूंगा कि मैं किससे अपना सहायक बनाऊं, ठीक है. जो आज्ञा, दोनों युवकों ने कहा. दोनों युवकों ने क्या कहा, जो आज्ञा, जैसा आप बोलो वैसा ठीक है. मैं परसों शाम तुम दोनों की राह देखूंगा. राह मीन्स मतलब इंतज़ार करूंगा, ठीक है. किसने बोला? जो रसायन शास्त्री थे नागार्जुन जी,
इन्होंने बोला इन दोनों को कि तुम ये पदार्थ ले जाओ, मैं परसों शाम को तुम दोनों की राह देखूंगा, रास्ता देखूंगा। अवश्य आचार्य जी, दोनों ने क्या बोला? अवश्य आचार्य जी, बिल्कुल, कहकर दोनों युवक चलने ही वाले थे कि नागार्जुन ने फिर टोका, और सुनो, अभी घर जाने से पहले पूरे राजमार्ग को पार करना। अब वो दोनों, उन्होंने बोल तो दिया ठीक है, जैसा आपने बोला वैसा ही होगा। वो लोग जाने लगे। नागार्जुन ने फिर बोला कि एक मिनट रुको, जाने से पहले जो पूरा राजमार्ग है ना उसको पार करना, उसके बाद तुम अपने घर जाना। युवकों को आश्चर्य तो हुआ कि राजमार्ग को पार करने के लिए आचार्य क्यों कह रहे हैं। दोनों को हैरानी तो हुई कि ये ऐसे क्यों कह रहे कि राजमार्ग को पार करके जाना। फिर भी वो दोनों ना कुछ नहीं बोले और चुपचाप चल दिए। मगर उन्होंने इस संदर्भ में कोई पूछताछ नहीं की। मगर उसने इस विषय में कोई कुछ नहीं पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, वहाँ पे क्या है जो आप हमें कह रहे हो कि वहाँ से होते हुए जाना। आचार्य के पांव छूकर वे चल दिए। जो आचार्य थे, नागार्जुन जो थे, उनके पैर छुए और दोनों वहाँ से चल दिए। तीसरे दिन शाम होते ही दोनों आ पहुँचे। एक का चेहरा चमक रहा था और दूसरे का चेहरा बुझा हुआ था। अब तीसरे दिन जैसे शाम हुई, परसों हुई, तो दोनों आ गए, क्योंकि उन्हें आचार्य ने बोला था कि मैं परसों तो शाम तुम्हारी राह देखूंगा। तो जब वो दोनों आए तो एक का चेहरा तो चमक रहा था, मतलब वो खुश था, उसके चेहरे से दिख रहा था, लेकिन जो दूसरा था उसका चेहरा बुझा हुआ था, वो उदास था। अब देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या होगा। क्या दोनों युवक रसायन बना पाए हैं या नहीं बना पाए, और जो नागार्जुन है वो किससे अपने सहायक के रूप में रखेंगे। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क क्या है, आपको इस चैप्टर को घर से अच्छे से रीड आउट करना है। ओके, थैंक यू।